Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine. So, in today's class, we are doing vocabulary focus. Words meaning we will do in this class. As we have done reading in our previous class of Unit 10, which was completed. सो आज हम उसके जो वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनको पढ़ेंगे कि उन्हें हम कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो वेलकम करते हैं हम आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर. उसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है सब टॉपिक नंबर 3 वो वोकेबलरी फोकस है. जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो हमारे पास या मोस्टली नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं. ज़्यादातर यही हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे होते हैं. नाउन जो है वो अनाउन नेम्स पीपल्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स. फॉर एग्जांपल अली, कराची एंड पेंसिल. नाउन जो है वो नेम कर रहा होता है पीपल्स को, यानी कि लोगों को, एनिमल्स को, जगह, प्लेसेस को और चीज़ों यानी कि थिंग्स को. तो इन शॉर्ट अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो द नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन. किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन कहलाता है. अब आ जाते हैं वर्ब पर. तो वर्ब जो है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. किसी काम को या किसी हालत को जब हम बयान करते हैं, बताते हैं किसी काम या हालत के बारे में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है. ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले भी करवाया है. मैं वो लिंक भी आपसे शेयर कर दूँगी. ओके, तो एग्जांपल हमारे पास दी हुई है. शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ कुकिंग. एक्शन वर्ब में देखिए हमारे पास रीडिंग आ रहा है और सिचुएशन है. अगर स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि उस वक्त वो इंसान क्या कर रहा है, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो इंसान क्या कर रहा है, तो उसकी जो भी सिचुएशन है, स्टेट ऑफ बीइंग होगा, वो भी हम वर्ब की हेल्प से बताते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एनिमल, पर्सन, थिंग और थॉट. एडजेक्टिव जो है वो या तो किसी इंसान, जानवर, चीज़ या हमारी थिंकिंग को डिटेल में बयान कर रहा होता है या क्वांटिटी को भी बताता है कि कितनी क्वांटिटी है किसी चीज़ की. तो एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो नाउन को मज़ीद डिस्क्राइब कर देता है या मज़ीद डिटेल से बताता है. लाइक असलम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल जो है वो हमारे एडजेक्टिव हैं. अगला है हमारे पास एडवर्ब. अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडजेक्टिव. ऐसा वर्ड, ऐसा अल्फाज जो कि वर्ब को मॉडिफाई करे या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो. ठीक है, यानी कि वर्ब या एडजेक्टिव के साथ थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर रहा हो. फॉर एग्जांपल राशिद इज़ रनिंग फास्ट. राशिद तेज़ भाग रहा है. तो राशिद इज़ रनिंग, रनिंग वर्ब है, लेकिन जो फास्ट हमने ऐड कर दिया वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. उसी के साथ ही रमशा इज़ वर्किंग स्लोली. तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोली आ गया ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जिसने वर्ब यानी कि वर्किंग को डिटेल से बता दिया कि काम तो हो रहा है लेकिन आहिस्ता हो रहा है, तेज़ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है. ये चीज़ें बताने के लिए जो है वो हम एडवर्ब्स यूज़ करते हैं. इसी के साथ ही हमारे 10 वर्ड्स हैं जो हम करेंगे. सबसे पहला वर्ड है ऐसे पल्प. पल्प जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है. इसका मतलब होता है गूदा, यानी कि किसी चीज़ को ना बिल्कुल ब्लेंड करके उसका पेस्ट जो हम बना लेते हैं वो. अ सॉफ्ट सब्सटेंस मेड फ्रॉम वुड एंड यूज फॉर मेकिंग पेपर. एक नरम सा सब्सटेंस या कोई लिक्विडी सी चीज़ जो बन जाती है हार्ड, तो ये मतलब गाढ़ी सी होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है लेकिन लिक्विडी फॉर्म में होती है, जो कि लकड़ियों से मेड फ्रॉम वुड, वुड से बनाई है यानी कि लकड़ी से बनाई जाती है और उसको पेपर मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आप किसी भी फलों का जो आप एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेते हैं, किसी भी चीज़ का जो पेस्ट होता है ना उसे भी हम गूदा कहते हैं, पल्प कहते हैं. एसेंशियल एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है. इसका मतलब है ज़रूरत, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना. पोल्यूशन नाउन है, इसका मतलब है आलूदगी, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एनवायरनमेंट. माहौल में जो है वो ख़तरनाक
चीज़ों का इजाफा होना जो कि हमारी सेहत के लिए बेहतर ना हो। स्प्रेड जो है वो वर्ब भी है, नाउन भी है। इसका मतलब है फैलाव। एक्सटेंड ओवर अ लार्ज और इंक्रीजिंग एरिया, एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े लेवल पर चीज़ों का फैलना। रिसाइकल का मतलब है वर्ब है दोबारा इस्तेमाल करना। कन्वर्ट वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल, वेस्ट की हुई चीज़ों को जो है ना, जो हम दोबारा कन्वर्ट करके इस्तेमाल के काबिल कर देते हैं, वो कहलाता है रिसाइकल। डिलीवर्ड का मतलब है ब्रिंग एंड हैंड ओवर टू द प्रॉपर रेसिपेंट और एड्रेस, किसी चीज़ को मालिक तक, उसके घर पे एड्रेस तक पहुंचाना, डिलीवर करना। ठीक है, किसी चीज़ को, सपोज़ किस आपके पास कोई पेंसिल है, वो किसी और की है, तो आप उसके पास जाकर उसके हाथ में वो चीज़ देकर आएंगे। सो यू हैव डिलीवर्ड दैट पेंसिल। डेकोरेटिंग का मतलब होता है सजावट। मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग एक्स्ट्रा आइटम्स, किसी चीज़ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड करके उसको ज़्यादा खूबसूरती दे देना या ज़्यादा खूबसूरत बना देना, डेकोरेटिंग कहलाता है। क्रिएट का मतलब है तख्लीक करना किसी चीज़ को। ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ को बनाना या तख्लीक करना या दुनिया में लाना, ईजाद करना। ईजाद नहीं होगा लेकिन बनाना का सेंस में ये आएगा। अगला वर्ड है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल नाउन भी है, वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है छिड़कना। कवर एन ऑब्जेक्ट विद स्मॉल ड्रॉप्स और पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी चीज़ के ऊपर जो है वो छोटे छोटे ज़रात, जैसे नमक होता है, सॉरी, नमक हम कैसे स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं, उस सेंस में। नैपकिन जो है वो रुमाल है, मीनिंग इसकी रुमाल है, नाउन है ये। अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ और पेपर यूज्ड एट अ मील टू वाइप द फिंगर्स और लिप्स एंड टू प्रोटेक्ट गारमेंट्स, एक स्क्वायर पीस का कपड़ा होता है, स्क्वायर शेप का कपड़ा होता है, जो कि खाने के वक्त स्पेशली यूज़ किया जाता है अपनी फिंगर टिप्स को या अपने फिंगर टिप्स को साफ़ करने के लिए, अपने गारमेंट्स को सेफ रखने के लिए कि वो गंदे ना हों। तो पहले वर्ड का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। पल्प है जो कि पेस्ट होता है। सो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है, आई हैव यूज्ड ऑरेंज पल्प इन केक, मैंने ऑरेंज का पल्प जो है, यानी कि ऑरेंज का जो अंदर मटेरियल था ना, जो ऑरेंज अंदर से पूरा होता है, उसकी स्किन को पील ऑफ करके उसके अंदर वाली ऑरेंज का पल्प, यानी कि उसको गूदा सा उसका निकाल के, आई हैव यूज दैट इन माई ऑरेंज केक। आपने तमाम वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी में लिखनी है, देन इन वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, 2 कॉलम बनाकर वर्ड्स और सेंटेंसेस का। बाकी वर्ड्स मीनिंग आपने एज इट इज़ उतारनी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एसेंशियल। इज़ इट एसेंशियल टू डू वर्क नाउ, क्या ये ज़रूरी है कि मैं अभी काम करूँ, मतलब ज़रूरत के सेंस में ही आएगा, किसी काम का करना ज़रूरी होना या ना होना। पोल्यूशन है, नाउ अ डेज़ पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, आजकल जो है वो पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, आलूदगी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सो सिंपल वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, आप इन्हें बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे पास स्प्रेड, तो मैंने इसे एज अ वर्ब यहाँ पर यूज़ किया है। दिस वायरस इज़ स्प्रेडिंग इन द सिटी कॉन्स्टेंटली, ये वायरस जो है वो सिटी में कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। रिसाइकल, आई वॉन्ट टू रिसाइकल माई शर्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू, अब मैंने यहाँ पर क्रिएट भी यूज़ कर लिया और रिसाइकल भी यूज़ कर लिया। आगे देखिएगा आपके यही सेंटेंस मैंने क्रिएट के लिए भी दिया है, मैं अपनी शर्ट को रिसाइकल करना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ न्यू बना सकूँ। अगला है डिलीवर्ड। डिलीवर्ड का मतलब होता है आई हैव हवाले करना, कोई चीज़ किसी को दे देना, सुपुर्द करना। आई हैव डिलीवर्ड द केक एट योर डोर स्टेप, मैंने आपके घर पे केक डिलीवर कर दिया है। अगला वर्ड आ गया हमारे पास डेकोरेटिंग। डेकोरेटिंग जो है उसका मतलब होता है सजाना। सो आई एम डेकोरेटिंग माई रूम फॉर बर्थडे पार्टी, मैं बर्थडे पार्टी के लिए अपना रूम डेकोरेट कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्ड क्रिएट। क्रिएट जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तख्लीक करना, किसी चीज़ को बनाना। आई वॉन्ट टू रीसाइकल माई शर्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू, मैंने सेम वही सेंटेंस यहाँ पे दोबारा दे दिया है।
Then we have another word sprinkle. I have sprinkled chocolate chip on cake. मैंने चॉकलेट चिप को स्प्रिंकल किया है केक पर, छिड़का है, छिड़कना के सेंस में ये यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ नैपकिन्स। नैपकिन्स मीन्स रुमाल को कहते हैं। आई हैव प्लेस नैपकिन्स ऑन डिनर टेबल। मैंने डिनर टेबल पर नैपकिन्स रख दिए हैं। असाइनमेंट है आपका, मेक वन सेंटेंस ऑफ गिवन वर्ड्स इन योर नोटबुक। आपने वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी में लिखनी है। पहले आप टाइटल पेज बनाओगे, फिर सेम जो स्लाइड आपको वर्ड मीनिंग वाली मैंने शुरू में एक्सप्लेन की थी, आपने वही स्लाइड एज इट इज़ अपने पास लिख लेनी है कॉपी में। और नेक्स्ट पेज पे आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक वर्ड का, एक सेंटेंसेस का। और जो वर्ड्स अभी मैंने आपको समझाए हैं इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी कॉपी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन फोकस।